हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि बच्चा ना मुझसे हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। क्या सर, कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप जो मर्जी बोल दीजिए, आप सब प्यार से बच्चे इसको नाम बोलते हैं। ऑल्दो इन सब में डिफरेंस होता है, मैं क्लास में बताता हूं, बट हम यही बात करते हैं, इन जनरल हम कॉस्टिंग वर्ड यूज कर लेते हैं। तो सर, बच्चा मेरे से अक्सर ये डाउट पूछता है, सर आखिरकार हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। यार, ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़े सर, कैसे हम इसमें बहुत तगड़े मार्क्स स्कोर कर सके, हाउ टू गेट दिस। तो मैंने कहा देखो भाई, ये सब्जेक्ट ना बहुत ही सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट है। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप बैठ के। मैंने कहा सुनो तो सही बेटा, ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट है। अगर आप दो तीन पॉइंट्स का इन पर ध्यान रखोगे, अगर आपने सिर्फ दो तीन बातें ध्यान से पढ़ ली, तो बेटा ये सब्जेक्ट बहुत ही आराम से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप कवर कर पाओगे। आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी एंड बिलीव मी, यू विल बी एबल टू सिक्योर योर मैक्सिमम मार्क्स। सर ये सब कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा चलिए अब हम इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल में ये चर्चा करेंगे कि ये सब आप कैसे कर सकते हो, कैसे अचीव कर सकते हो, क्या टारगेट्स होंगे। ऑलराइट, हियर वी गो। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनअकैडमी। हाँ सर, आप बता दो। मैंने कहा देखो, अनअकैडमी पर ना एट प्रेजेंट हम सब बच्चों के लिए बम्पर ऑफर चल रहा है। जो भी बच्चे अभी अपना सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं, बेटा वो अभी इमीडिएटली बाय कर लो। आपको रेफरल कोड लगाना है CS सुनील, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आपके पास मेरा नंबर भी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ भी सकते हो। बट सर अभी ऑफर क्या है, अभी क्या ऐसा क्या धमाकेदार ऑफर चल रहा है। तो मैंने कहा एट प्रेजेंट ऑफर इज, जो भी बच्चे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, अगर कोई भी आप में से 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करता है, तो बेटा उन्हें मिलेगा 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। भाई साहब, फ्री फ्री फ्री। तो अभी चल रहा है मई, अगर आप मई में अपना सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, तो बेटा आपका सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी विल बी टिल जुलाई 2022। तो एक साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 मंथ्स का बोनस मिल रहा है। भाई इससे बढ़िया डील आपके सामने नहीं हो सकती। जल्दी जल्दी से अपने अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और रेफरल कोड मत भूलेगा, आपको लगाना है CS सुनील। ऑलराइट, चलो अब हम वापस से अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सर हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो मेरे पास एक बच्चा डाउट पूछता है, क्या सर मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ लूं पास हो जाऊंगा। तो बेटा मेरा जवाब होता है बिल्कुल भी ना, ना ना ना, ऐसा पाप बिल्कुल भी ना करना। भाई थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी जरूरी है, मेरे एग्जाम में आती भी है, मुझे पढ़नी है। बट ऐसा नहीं है मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के चला जाऊं। अब तो वैसे भी प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा ज्यादा आता है। जो कॉस्टिंग का बेसिक नेचर है बेटा, वो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है दो बातों का। सबसे पहला, तो सबसे पहला आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कि हाँ बच्चा लोग, हमें सबसे पहले चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अनलेस एंड अनटिल मुझे उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, तब तक बेटा क्वेश्चंस में जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लूं, भाई मैं 2000 5000 10,000 मैं n नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, बेटा मेरे को कुछ नहीं समझ आएगा। मुझे सबसे पहले ना क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो हम अपनी क्लास में बहुत डिटेल में करते हैं। इनफैक्ट मुझे अभी बताता हूं मैं, हमारी क्लास में बच्चों ने एक नया वर्ड निकाला है। सुनील सर के साथ हम करेंगे CSP। अब CSP क्या होता है? CSP की फुल फॉर्म बच्चों ने बनाई, कॉन्सेप्ट सुख प्राप्ति। कि भाई हमारी क्लास में आओ, कॉन्सेप्ट की सुख प्राप्ति होगी आपको। हर चीज का लॉजिक, ईच एंड एवरीथिंग एज अ लॉजिक। बेटा कॉस्टिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, ये एक लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये कोई रट्टा फॉर्मूला वाला सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें हमने रट्टा मारा, फॉर्मूला करा, काम खत्म। ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो उसके लिए पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। फिर सेकंड पॉइंट आता है उसके बाद कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी, द लेस यू प्रैक्टिस द लोअर योर परफॉर्मेंस वुड बी। तो बच्चा लोग, अब बच्चे मुझे कहते हैं सर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए बच्चा कहता है सर मैं तो स्टडी मॉड्यूल कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो बेटा देखो, स्टडी मॉड्यूल करना है नो डाउट, उसके बिना तो हमें जाना ही नहीं है, वो तो हमारी बेसिक बाइबल हो गई ना। बट बेटा ऐसा याद रखना, सिर्फ स्टडी मॉड्यूल करने से बात नहीं बनेगी, यू नीड सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आप बच्चे बोलेंगे सर ना
अपनी बुक के लिए बोल रहे होंगे तभी हमें बोल रहे हैं। ना बेटा ना, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी बुक करो, आप जहां मर्जी से करो, जो मर्जी बुक करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू नीड प्रैक्टिस। देखो बेटा, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ऐसा मत समझना कि स्टडी मॉड्यूल का डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, पास्ट में हमने देखा है आते भी हैं, बट बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर इंस्टीट्यूट पॉइंट्स को मर्ज कर देता है। छोटे छोटे पॉइंट्स जो उसने पास्ट में पूछे हुए होंगे अलग अलग क्वेश्चंस में, या उसने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, कहीं ना कहीं ये सब कवर होगा, या और सारी क्वेश्चंस में कवर्ड होगा, दूसरे इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशंस में कवर होगा, वहां से वो क्वेश्चन पॉइंट उठाएगा, अपने एक एग्जिस्टिंग क्वेश्चन के साथ मर्ज करके उसके साथ एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देगा। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा, इंस्टीट्यूट बिल्कुल नया पॉइंट लाता है। अगर आप देखोगे पीछे रिसेंट में आरटीपी, एमटीपी में भाई इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट लेकर आया है, देखकर मजा आ गया कि हाँ, इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चों को सीएसपी हो, दैट इज कॉन्सेप्ट सुख प्राप्ति होनी चाहिए। सिर्फ सिर्फ गधों की तरह मेहनत करने से या रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये पक्की बात है। तो बेटा, आपको अगर कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए, आप कहते हो कि सर मुझे तो ना 90 प्लस चाहिए, मुझे 80 प्लस चाहिए, मुझे 100 चाहिए, व्हाटएवर जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला आपको चाहिए सीएसपी यानी कि कॉन्सेप्ट सुख प्राप्ति, दूसरा आपको चाहिए प्रैक्टिस। अब तीसरा और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं बोलता हूं प्रैक्टिस तो बच्चा कहता है आओ सर हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं सिखाता हूं सर आपको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा बता कैसे करता है। कहता है सर देखो, हमारे सामने क्वेश्चन होता है, हम क्वेश्चन को यूं देखते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमें देखता है, हम आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे से इशारों इशारों में बात करते हैं। क्या कहता है, हो जाएगा? क्वेश्चन भी कहता है हाँ हो जाऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस सर आंखों ही आंखों में हम उससे बातें करके हम अपने मन में उसका आंसर बना लेते हैं, देख यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और उसके बाद हम ना उसके नीचे दिए गए सॉल्यूशन से चेक करते हैं, ऐसे टिक लगाते हैं। ऐसे ये मान लो हमारा बुक है तो हम ऐसे टिक लगाएंगे, ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो सर हम ना ऐसे काम करते हैं, करते हो या नहीं करते हो? हाँ, इसको मैं बोलता हूं बेटा बच्चे ना ऑडिट करते हैं। जो अभी आप आर्टिकल शिट में जाके सीखना, आप अभी से करना शुरू कर देते हो, आप ऑडिट करते हो। ऑडिट का मतलब क्या है, आप तो बेटा मेरे जैसे ऑथर्स की मदद करते हो कि भाई आप ना चेक करके बताते हो सर इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर इस पॉइंट पर ना पेज में गलती है, आप प्लीज ठीक कर लेना, यहाँ पर ना गलत लिखा हुआ है, हमने ओरली चेक करा, हमने ओरली चेक करा, आपकी गलती आ रही है। तो पहले बेटा बात समझ आई, आपने ये काम नहीं करना है। आपने बेटा ऑडिटर अभी नहीं बनना, ऑडिटर अब सीए बनने के बाद, सीए कंप्लीट करने के बाद बनोगे, या आर्टिकल शिट में जाके बन जाना। अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे सर? बेटा हाथ से लिख लिख कर क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व करना है। जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। पहले मेरी बात समझ आई? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू आंसर योरसेल्फ। और बेटा सिर्फ मैंने जैसा पहले बोला, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, सीएसपी के साथ वाली प्रैक्टिस, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ जो मैंने पहले बोला कि भाई मैंने ना सर 1000 क्वेश्चन कर लिए, अब तो जैसा मर्जी पेपर में आ जाए हम कर लेंगे। मैं बता रहा हूं इंस्टीट्यूट फिर आएगा पीछे से बोलेगा धप्पा ले बेटा तू गया, ये क्वेश्चन तुझे नहीं आता क्योंकि ये तूने रट्टा मारा ही नहीं है, इसमें तो मैंने सीएसपी डाल दिया। अब तूने अगर सीएसपी करा हुआ है तो तेरे को समझ आएगा। पहले बेटा बात समझ आई? तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो बच्चा लोग, अगर आपको एक्चुअली में कॉस्टिंग में मार्क्स चाहिए, आपको लगता है कि नहीं सर हमें जी जान लगा के इसमें काम करना है, तो बेटा अपने दो पॉइंट्स याद रखो जो मैंने क्रक्स में बताया। पहला, आपको सीएसपी चाहिए, कॉन्सेप्ट सुख प्राप्ति चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए हार्ड वर्क प्रैक्टिस, हैंड रिटन प्रैक्टिस, सॉरी हैंड रिटन प्रैक्टिस मतलब अपने हाथ से लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑलराइट, चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। पसंद तो आई मुझे पता है, अब करोगे नहीं, तुम शर्माते हो मुझे पता है, नालायक हो तुम मेरे, है ना? तो जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सबको बोलिए भाई साहब सीएसपी मोड ऑन रखिए, अपना सीएसपी मोड ऑन रखिए। सीएसपी मोड ऑन रखोगे हर सब्जेक्ट में अमेजिंग मार्क्स आएंगे। गॉट? चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। विल सी यू सून इन अवर अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।